नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड के रामनगर नगरपालिका परिषद में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों और G20 सम्मेलन से जुड़े LED लाइटिंग कार्यों में भी भारी अनियमितताओं की पुष्टि की। जांच में लगभग 87 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आने की बात कही गई। रामनगर नगरपालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी महेंद्र यादव के कार्यालय में हुए कार्यों की जांच के लिए गठित समिति ने पाया कि 61 निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई। जांच के अनुसार पहली बार प्राप्त हुई कम दर वाली निविदाओं को संदिग्ध परिस्थितियों में निरस्त कर दिया गया और बाद में अपेक्षाकृत अधिक दरों पर कार्य स्वीकृत किए गए। जांच समिति ने माना कि दूसरी बार आई निविदाएं विभागीय दरों से औसतन 21% कम थी, लेकिन तकनीकी खामियों का हवाला देकर उन्हें निरस्त कर दिया गया। वहीं तीसरी बार विभागीय दरों से केवल 2 से 3% कम निविदाओं को मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं, जिस अगणना में GST पहले से शामिल था, उसी कार्य में अलग से 18% GST का भुगतान किए जाने की भी वित्तीय अनियमितता माना गया। जांच समिति के अनुसार LED लाइटिंग कार्य में लगभग 2 लाख रुपए से अधिक की अतिरिक्त वित्तीय अनियमितता प्रथम दृष्टया सामने आई। समिति ने स्पष्ट किया है कि चयनित अनुबंध के लिए न्यूनतम 3 कोटेशन प्राप्त किए जाने चाहिए थे, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। नगरपालिका रामनगर में जब महेंद्र कुमार यादव ईओ थे तो 61 निर्माण कार्यों की निविदाएं फ्लोट करी थी और वो निविदाएं आई 21% बिलो जो विभागीय दर था उससे नीचे आई थी 21%। तो उसने इन्होंने देखा कि इसमें हमारी कमाई नहीं होगी, तो वो बगैर कोई कारण बताए 61 की 61 निविदाएं खारिज कर दी, निरस्त कर दी। उसके बाद इन्होंने उन निर्माण कार्यों की सभी 61 निर्माण कार्यों की दोबारा से निविदाएं फ्लोट करी और वो 2% विभागीय दरों से 2% बिलो आई, नीचे आई हैं। तो इन्होंने जो 2% कम थी निविदाएं उनको स्वीकार कर लिया। इस तरह से नगरपालिका को बहुत तकड़ा चूना लगा उसमें। तो उसमें जब DM नैनीताल ने जांच की तो उसमें जो ये जांच रिपोर्ट है उसके अनुसार नगरपालिका को 85 लाख रुपए का जो है चपत लगी उसमें। और जो G20 की समिट थी उसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था उसमें 2 लाख रुपए का घोटाला पाया गया। इस तरह से टोटल 87 लाख रुपए का घोटाला नगरपालिका में किया गया। और इसमें जो है जिलाधिकारी नैनीताल ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो है वो सरकार को भेज दी है, सचिव नगर विकास विभाग को अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। अब वो 21 अप्रैल को भेजी गई थी। पुराने ईओ महेंद्र कुमार यादव और नगरपालिका अध्यक्ष अकरम खान, SDM बाद में ना प्रशासक हो गए थे जब नगरपालिका भंग हो गई थी। तो SDM ने जिन मामलों में जांच चल रही थी उन्हीं मामलों में पेमेंट कर दिया लोगों का। जो संदिग्ध वो थे, ठेके थे, उनका पेमेंट कर दिया गलत तरीके से। और पहली जांच विभाग ने जो है SDM को भेजी थी। तो SDM ने सारी जांच में घोटाला कर दिया। उसने कहा कि कोई हमारी सारी शिकायतों को रद्द कर दिया उसने। अब उसके बाद दोबारा जांच आई DM नैनीताल के पास, तो DM नैनीताल ने उसमें 87 लाख रुपए का घोटाला पाया है और SDM रामनगर की जो जांच रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया है। अब 187 लाख की रिकवरी होगी पुराने जो ईओ है महेंद्र कुमार यादव उससे और अकरम खान से, जो नगरपालिका के चेयरमैन हैं। दूसरा ये है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत इनके खिलाफ जो है फौजदारी की भी कार्रवाई होगी। इनको जेल भी भेजा जा सकता है।